बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करनी है। तो उसका क्वेश्चन है फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉग फाइंड करने का तरीका देखा था, तो आज की इस वीडियो में हमने एंटीलॉग फाइंड करने का मेथड देखना है। और मैं साथ ये भी आपको बताऊंगा कि एंटीलॉग टेबल और कैलकुलेटर दोनों से आंसर कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन 1 है कि 2.4324 है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक देखते हैं हमेशा की तरह, इसका एंटीलॉग फाइंड करना है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है मेंटिसा। अब जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, ये जो इंटीग्रल पार्ट है 2, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, और डेसिमल पार्ट जो है ये हमारे पास मेंटिसा है। अब एंटीलॉग के लिए अब देखिए, लॉग में हम लोग मेंटिसा फाइंड करते थे, और अब एंटीलॉग के लिए मेंटिसा की ही मदद से हमने इन्हें जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो एंटीलॉग अब 2.4324 का क्या आएगा, तो आपने मेंटिसा को देखना है। मेंटिसा है 43 और 24। तो अब आपने 43 की वैल्यू को 2 पर देखना है, ठीक है। तो ये ऊपर हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये होता है हमारे पास मीन डिफरेंस, यानी ये डिफरेंस होता है, और ये हमारे पास टेबल होता है। अब यहाँ से आपने मूव करके नीचे आना है, तो यहाँ पर नहीं है, तो हमारी वैल्यू क्या है, 43 को 2 पर देखना है। तो 43 ये आ गया हमारे पास 0.43, इसकी वैल्यू को 2 पर देखना है। तो पहली वैल्यू होती है 0, दूसरी 1 और ये 2। तो 43 की वैल्यू आ गई 2704, ठीक है, 2704। अब डिफरेंस के लिए आपने फिर इसको 4 पर देखना है, ठीक है। 43 को आप डिफरेंस के लिए 4 पर देखें, तो डिफरेंस में 0 नहीं होता, तो 1 2 3 और 4 पर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। तो अब आपने 3 इसके अंदर ऐड करना है। तो ये आपके पास जब ऐड होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 2707। अब ये तो हमारे पास आ गया इसका मेंटिसा से, मगर अब बात लास्ट रह गई है, वो क्या है कि अब पॉइंट कहाँ आएगा। पॉइंट के लिए एज करेक्टरिस्टिक्स इज +2, कि हमारा करेक्टरिस्टिक +2 है, सो मार्क द डेसिमल पॉइंट मूविंग 3 डिजिट्स राइट वर्ड। कि अब आपने ने करेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो आपने 3 डिजिट के बाद, अगर 3 है तो 4 के बाद, 5 है तो 6 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट मेंशन करना है। अब हमारे पास 2 है, तो 1 2 3, तो ये हम 3 लफ्ज़ों के बाद आपके पास पॉइंट आएगा, तो ये आ जाएगा 270.7। अब देखते हैं जी, कैलकुलेटर में अगर हमने फाइंड करना हो तो इसका जवाब क्या आएगा। तो आपने यहाँ से प्रेस करना है शिफ्ट और साथ प्रेस करना है लॉग, तो आपके पास ये आ जाएगा 10 की पावर। तो अब यहाँ पर आपने अपना जो भी नंबर है वो मेंशन करना है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। सिंपल है कैलकुलेटर से मालूम करने का तरीका। दूसरा है 1.5890, तो इसका एंटीलॉग फाइंड करना है। तो सिंपल 58 की वैल्यू को 9 पर देखना है। तो ये है 58, तो 58 की वैल्यू को अगर आप 9 पर देखें तो ये आता है 3882, ठीक है, 3882 आ गया। अब डिफरेंस के लिए 0, तो 0 होता नहीं है, तो हमारे पास ये 3880 आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 1, ठीक है। तो अब 2 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 50, तो आ जाएगा 38.82 आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप इसको लिखें तो तब यह आपके पास यही आंसर बनेगा। डायरेक्ट के कैलकुलेटर में कैसे फाइंड होता है, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और लॉग को प्रेस करना है। फिर है हमारे पास 1, अच्छा ये क्वेश्चन 3 है। अब है ये 0.2425, तो अब इसका करेक्टरिस्टिक्स तो है नहीं क्योंकि वो 0 है, तो इसका एंटीलॉग आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। 20, तो आपने 24 और 25 की को वो उसी तरीके से आपने प्रेस करना है शिफ्ट और लॉग, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 1.748। और लॉग टेबल से अगर आपने देखना हो तो वो भी आपको आता है कि 24 की वैल्यू को आपने 2 पर देखना है, ठीक है। 24 की वैल्यू को आप अगर 2 पर देखें तो ये आता है 1746।
1746 और डिफरेंस जब ऐड होगा तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अब करैक्टरिस्टिक इसका है 0, तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक हो तो दो के बाद, दो हो तो तीन के बाद, 0 है तो एक के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा आंसर में। 4 है 3.5636, इसका भी आपने एंटी लॉग के कैलकुलेटर में शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा 3661, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास 3661 आया है, आप सोच रहे हैं कि पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4, तो 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, वो हो ना हो वो एक ही बात होती है। तो 4 है तो एंटी लॉग आपने 4 प्रेस करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 6 है 0.0038, तो अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो आपने एंटी लॉग प्रेस करना है 0.00338, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.009। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप समझिएगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं कैलकुलेटर में। तो अब आपके पास है ये 24 की वैल्यू 2 पर देखनी है, तो वो हमने देख ली थी। अब है हमारे पास -1.2429, तो अब इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया -1, तो अब इसका मेंटीसा है 2429। अब आपको लॉग टेबल से तो समझ आ गया कि आप 24 की वैल्यू 2 पर देखनी है और फिर डिफरेंस के लिए आपने 9 को देखना है। अगर कैलकुलेटर में इसको फाइंड करना हो तो आप अगर डायरेक्ट के कैलकुलेटर में लिखेंगे -1.2427 तो आपका जवाब नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने ये जो मेंटीसा है सिर्फ 0.2429, इसको कैलकुलेटर में लिखना है सिर्फ। ठीक है, 0.2429, तो आपके पास आंसर आएगा 1.7494। ठीक है, 1.749 आ गया। अब आपका ये जो मेंटीसा है ये माइनस में है, तो आपने ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट 1 पॉइंट, इस पॉइंट को इग्नोर कर दें। 1749 है, इसके इस तरफ एक ज़ीरो लगा दें, ज़ीरो मेंशन करके आपने ज़ीरो के बाद पॉइंट मेंशन कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर इसको देखें -2.9281 है, अब इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया -2, तो आपने मेंटीसा को कैलकुलेटर में लिखना है, इसका जवाब आएगा 8.474, आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो आपके पास बना 8474। अब करैक्टरिस्टिक्स है -2, तो आपने 2 ज़ीरो लगा देने हैं, 2 ज़ीरो के बाद 2 ज़ीरो लगाने हैं और 1 ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट मेंशन कर देना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है -3.5219, उसी तरीके से आपने मेंटीसा की वैल्यू के कैलकुलेटर में लिखनी है तो आपके पास जवाब आएगा 3.326। अब पॉइंट को छोड़ दें तो क्या बना 3326। करैक्टरिस्टिक्स है 3, तो आपने 3 ज़ीरो इस साइड पर मेंशन करने हैं। 3 ज़ीरो लगाने के बाद पहले ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.0000, तो इसका एंटी लॉग आपने अगर फाइंड करना है तो आप कैलकुलेटर में इसको लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1.00। -3 है तो -3 का आ जाएगा 0.001। वही बात कि अब यहाँ पर ज़ीरो था ना, ज़ीरो का जवाब आया है 1, तो अब यहाँ पर -3 है तो आपने 1 के इस तरफ 3 ज़ीरो मेंशन करने हैं, जैसे देखें 1 2 3, और पहले ज़ीरो के बाद आप लगा देना है पॉइंट तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर 12 है 5.9990, तो इसका एंटी लॉग आपने जस्ट शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 997700। -3 है तो -3 का वही आएगा जवाब। अच्छा, ये हमने सोल्व कर दिया है 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2.4900, तो इसका आपने शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है तो आपके पास आएगा 309.2। फिर 14 है 0.49000, आपने शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 3.090। 15 है 2.34, शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा 218.8। तो उम्मीद है कि ये एंटी लॉग आपको फाइंड करना समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।